कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। क्यों डिप्रेशन में लोग सुसाइड करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि डिप्रेशन में सुसाइड क्यों लोग करते हैं और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिप्रेशन में जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसके दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं। एक तो होती है थॉट और दूसरा होता है मूड। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि थॉट का नॉर्मल लेवल है और ये मूड का नॉर्मल लेवल है। अब जब भी आदमी को डिप्रेशन होगा तो दो चीज़ें होंगी, उसका थॉट नॉर्मल से लो लेवल पे चला जाएगा और उसका जो मूड है वो भी नॉर्मल से लो लेवल पे चला जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें नॉर्मल से लो लेवल पे हैं। फिर क्या होगा कि अब जब हम इस पर्सन को कोई ट्रीटमेंट देंगे, कोई मेडिसिन देंगे डिप्रेशन के लिए, मोस्टली जो हम मेडिसिन देते हैं वो SSRIs होती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। ये क्या करती है, ये दवाई क्या करती है कि ये आपके डिप्रेशन को ठीक नहीं करती है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को ठीक करती है। यानी कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को ठीक करने का मतलब है कि आपके मूड को ठीक करती है। तो अब ये दवाई इस लेवल पे काम करेगी, ये मूड को एलिवेट करेगी, मूड को वापस से नॉर्मल लेके आएगी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो थॉट अभी भी वहीं का वहीं है, थॉट में कोई चेंज नहीं आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मूड और थॉट का खेल क्या है। बात ये है कि थॉट्स जो भी होते हैं वो आदमी का एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। वो क्या सोच रहा है चीज़ों को लेके, उसका ओपिनियन क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो सब उसके थॉट्स होते हैं। और किसी के अंदर किसी भी तरह के थॉट्स हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव सोचता हो सकता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव सोचता हो, कुछ भी सोच सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर समय कंस्ट्रक्टिव ही सोचता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स सभी के दिमाग में एट ए मोमेंट ऑफ टाइम आते हैं, लेकिन ब्रेन उसको अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करता रहता है। जब डिप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका थॉट नॉर्मल से लो लेवल पे चला जाता है। जब थॉट लो लेवल पे है, इसका मतलब ये है कि इस जगह आने के बाद आपको डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स में जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, जिसमें कि जिसका जो एक्सट्रीम है वो है सुसाइड। तो यहाँ पे आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स हैं। पेशेंट जब डिप्रेशन में है तो उसके दिमाग में यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स हैं। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है और वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो उसको सुसाइड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो मूड है वो भी डिप्रेशन में लो लेवल पे होता है। अब मूड जब लो लेवल पे है तो मूड क्या करेगा कि इस थॉट के एक्शन में कन्वर्ट होने की जो संभावना है उसको कम करेगा। तो मूड अगर लो लेवल पे है तो वो इस थॉट को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा, वो पर्सन ये अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। उसको उसके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि उसको सुसाइड करना चाहिए, लेकिन उसका जो मूड है वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि करना चाहिए। अब आप इस सिचुएशन को समझिए। जब हम पेशेंट को डिप्रेशन की दवाई देंगे तो क्या होगा कि उसका जो मूड है वो डिप्रेशन से ऊपर आएगा, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, लेकिन थॉट अभी भी उसी लेवल पे है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के दिमाग में अभी भी सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं इस लेवल पे। लेकिन पहले जो मूड लो था तो वो उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, अब वो उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट कर सकता है क्योंकि हमने उसके मूड को एलिवेट कर दिया है। और यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है। जब हम एक पेशेंट को एंटी डिप्रेशन थेरेपी देते हैं तो उसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उसके दिमाग में जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहीं पे इसी मोमेंट पे वो पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो इससे बचा कैसे जाए, कैसे बचा जाए, इसके लिए एक सिंपल सा काउंसलिंग सेशन होता है। थॉट्स को चेंज करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी दवाई आपके विचार को नहीं बदल सकती। विचार को बदलती है काउंसलिंग। इसीलिए जब भी हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो दो चीज़ें हमें बताते हैं, नंबर 1 मेडिसिन और नंबर 2 काउंसलिंग। मेडिसिन आपके जो सिम्टम्स हैं उसको इम्प्रूव करती है और काउंसलिंग जो है वो आपके थॉट लेवल पे काम करती है और उसको इम्प्रूव करती है, उसको एलिवेट करने का काम करती है। इसलिए जब भी आप किसी भी पेशेंट को एंटी डिप्रेशन थेरेपी दे रहे हैं
या आपके कोई नॉन टू पेशेंट को एंटी डिप्रेशन थेरेपी चल रही है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस भी पेशेंट को एंटी डिप्रेशन थेरेपी चल रही है, उस पेशेंट के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आदमी हमेशा उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त 24/7 उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, हर चीज़ के बारे में आपको कीनली ऑब्ज़र्व करना है, बहुत गौर से उस चीज़ को समझना है, ताकि अगर उस पर्सन के दिमाग में इस तरह की कोई बात आ रही है तो हम उसको बहुत समय रहते ही पता लगा लें। होता क्या है कि जब मूड एलिवेटेड होता है और थॉट सप्रेस्ड होते हैं, तो उस टाइम पे जो आसपास के लोग होते हैं उन लोगों को ये लगता है कि यार ये आदमी ठीक हो गया है, क्योंकि अब ये नॉर्मल काम कर रहा है, जो कि डिप्रेशन के टाइम पे नहीं कर पा रहा था, अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है। काम तो वो नॉर्मल करता है, बट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके थॉट सप्रेस होते हैं। तो वो जो काम कर रहा है वो सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि उसका मूड एलिवेट हो गया है, उसके थॉट्स एलिवेट नहीं हुए हैं। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को डिप्रेशन से निकलने के दौर में उसको सुसाइड से बचा सकती है। सुशांत सिंह के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा है, और हम सभी को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।